अकबर का सपना और बीरबल की समझदारी। अकबर का विचित्र सपना। एक रात सम्राट अकबर को एक विचित्र सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि उनका सारा साम्राज्य जल गया है, महल खंडहर बन गए हैं, दरबार उजड़ गया है और वो अकेले एक वीरान मैदान में खड़े हैं। चारों ओर घना अंधकार था, न कोई सैनिक था, न कोई प्रजा, न ही कोई सेवक। उनके हाथ में तख्त की टूटी हुई गद्दी थी और आंखों में डर और असहायता थी। जब सम्राट की आंख खुली तो वे पसीने से लथपथ थे। दिल की धड़कन तेज थी। उन्होंने उठकर पानी पिया, लेकिन मन शांत नहीं हो पाया। रात भर करवटें बदलते रहे। सुबह होते ही उन्होंने दरबार में आने का आदेश दिया और सबसे पहले बीरबल को बुलवाया। दरबार में चर्चा। दरबार सजा। सब दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। सम्राट अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, कल रात मैंने एक विचित्र सपना देखा जिसने मुझे विचलित कर दिया है। बीरबल, मैं चाहता हूं तुम मेरे इस सपने का अर्थ समझाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज कृपया सपना विस्तार से बताइए। अकबर ने वह सपना वैसा ही सुनाया जैसा उन्होंने देखा था। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी चुप थे। कुछ समय तक सोचने के बाद बीरबल बोले, महाराज यह सपना शुभ संकेत देता है। अकबर हैरान रह गए, शुभ? बीरबल, मेरे तो सारे महल जल गए, साम्राज्य नष्ट हो गया और मैं अकेला रह गया, यह कैसे शुभ हो सकता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज सपनों की भाषा सीधी नहीं होती, वे संकेतों में बात करते हैं। इस सपने का अर्थ यह है कि आपको भौतिक वस्तुओं के मोह से ऊपर उठने का अवसर मिलेगा। आप आत्मबोध की दिशा में अग्रसर होंगे। अकबर ने पूछा, परंतु इसका कारण क्या है? ऐसा सपना क्यों आया? बीरबल की व्याख्या। बीरबल बोले, महाराज मनुष्य जब शक्ति, वैभव और ऐश्वर्य के शिखर पर होता है तब उसका अहंकार भी बढ़ने लगता है। यह सपना आपको चेतावनी है कि सब कुछ नश्वर है। भव्य महल हो या शक्तिशाली सेनाएं, एक दिन सब समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर आपके भीतर आत्मज्ञान है तो आप सच्चे सम्राट हैं, स्वयं पर राज्य करने वाले। दरबारियों ने सुना तो सबने सर हिलाया। पर कुछ दरबारी बीरबल की बात से असंतुष्ट थे। एक दरबारी ने कहा, महाराज यह केवल बीरबल की कल्पना है। हो सकता है इस सपने का कोई अशुभ संकेत हो। क्यों न हम किसी ज्योतिषाचार्य से इसका मतलब पूछें? बीरबल की परीक्षा। अकबर को यह बात कुछ हद तक उचित लगी। उन्होंने नगर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य को बुलवाया। ज्योतिषाचार्य ने सपना सुनकर कहा, महाराज यह सपना अत्यंत अशुभ है। यह आपके साम्राज्य पर संकट का संकेत है। दुश्मनों से सावधान रहिए। अकबर अब असमंजस में पड़ गए। एक ओर बीरबल की व्याख्या थी, दूसरी ओर अनुभवी ज्योतिषाचार्य की चेतावनी। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज यदि अनुमति दें तो मैं एक प्रयोग करना चाहूंगा जिससे आपके संशय दूर हो जाएंगे। अकबर ने सहमति दी। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने नगर के बाहर एक खुला मैदान चुना और वहां एक मंच बनवाया। मंच के चारों ओर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई। सम्राट को भी वहीं बुलाया गया। जब सभी लोग एकत्र हो गए, बीरबल मंच पर आए और बोले, आज मैं एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो हमारे महाराज के सपने से जुड़ा है। नाटक शुरू हुआ। नाटक में दिखाया गया कि कैसे एक सम्राट अपने ऐश्वर्य में डूबा रहता है, लेकिन एक दिन उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर वह सम्राट एक साधु से मिलता है जो उसे जीवन का सत्य समझाता है, सब कुछ नश्वर है, केवल आत्मा शाश्वत है।
यह समझते ही सम्राट को सच्चा शांति और आत्मज्ञान मिलता है। नाटक समाप्त होने पर बीरबल बोले, महाराज, यही है आपके सपने का सार, एक चेतावनी कि आप आत्मज्ञान की ओर बढ़े। भौतिक सुख सुविधाएं क्षणिक हैं। अकबर की समझदारी। सम्राट अकबर गहरे विचार में डूब गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। यह सपना मेरे लिए एक आंख खोलने वाला अनुभव है। मैंने वास्तव में हाल के दिनों में अपनी शक्ति पर अधिक अभिमान करना शुरू कर दिया था। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, भविष्य की चिंता करने से अच्छा है कि हम वर्तमान को सुधारें। अगर मेरा मन शुद्ध है, मेरी नीयत सही है, तो कोई भी संकट मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। निष्कर्ष। सम्राट अकबर ने बीरबल को न केवल सम्मानित किया बल्कि यह आदेश भी दिया कि हर दरबारी महीने में एक बार आत्मनिरीक्षण करे और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करे। बीरबल की समझदारी ने न केवल सम्राट को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया बल्कि पूरे दरबार को एक नई दिशा दी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपने हमारे अंतर्मन की भाषा होते हैं। वे हमें भविष्य की घटनाओं से अधिक हमारे वर्तमान चिंतन और भावनाओं का आईना दिखाते हैं। बीरबल की भांति यदि हम हर संकेत को समझदारी से देखें तो जीवन में संतुलन और सच्चाई की ओर बढ़ सकते हैं। बीरबल की दूरदर्शिता। एक शिक्षाप्रद अकबर बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल की बात है। उनका दरबार न केवल प्रशासन और न्याय का केंद्र था बल्कि ज्ञान, बुद्धिमत्ता और हास्य विनोद का भी समृद्ध स्थल था। इन सब का केंद्र थे बीरबल। उनकी चतुराई और दूरदर्शिता की कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं। यह कहानी अकबर और बीरबल की एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसमें बीरबल ने केवल अपनी बुद्धि से न केवल एक गंभीर संकट को टाल दिया बल्कि सम्राट को भी जीवन की एक गूढ़ सीख दी। आरंभिक घटनाक्रम। एक दिन सम्राट अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। मौसम सुहावना था और चिड़ियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी। अकबर मन ही मन सोच रहे थे कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाना आसान नहीं है। हर ओर से चुनौतियां, शिकायतें और राजनीति। वहीं बीरबल पास खड़े होकर सम्राट की मनःस्थिति को भांप रहे थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज, क्या मैं कुछ कहने का साहस कर सकता हूं? अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कहो बीरबल, क्या विचार है तुम्हारा? बीरबल बोले, महाराज, जीवन में हर समस्या का समाधान तब तक नहीं होता जब तक हम उसे जड़ से न देखें। अकबर बोले, बीरबल, बात तो तुम्हारी सत्य है, पर क्या तुम इस कथन को किसी उदाहरण से सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक छोटा प्रयोग करना चाहूंगा जो इस बात को स्पष्ट करेगा। समस्या का सूत्रपात। कुछ दिन बाद दरबार में एक अजीब समस्या उठी। किसी गांव से एक वृद्ध महिला आई जिसने रोते हुए बताया कि उसके गांव के जमींदार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और वह उसे अपना बताकर दरबार में पेश कर रहा है। महिला के पास दस्तावेज तो थे, लेकिन जमींदार ने दस्तावेज नकली बता दिए थे। अकबर ने इस पर विचार कर बीरबल से कहा, इस मामले को तुम देखो बीरबल। तुम ही तय करो कि असली मालिक कौन है। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और 2 दिन का समय मांगा। बीरबल की जांच। 2 दिनों तक बीरबल उस जमीन से संबंधित कागजात की जांच करते रहे। उन्होंने उस गांव के कुछ बूढ़े व्यक्तियों से मुलाकात की, पुराने खेतिहर मजदूरों से बात की और गांव के मंदिर के पुजारी से भी सच्चाई जानने का प्रयास किया। धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि वृद्ध महिला सच बोल रही है, लेकिन सबूत इतने उलझे हुए थे कि सीधा निर्णय देना कठिन था।
बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सम्राट से कहा कि अगली सुबह उस जमीन के दोनों पक्षों को खेत पर बुलाया जाए। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। अगली सुबह बीरबल, सम्राट और दोनों पक्ष खेत पर पहुंचे। बीरबल ने खेत के बीच में एक स्थान पर एक दीपक रखा और कहा, यह दीपक प्रतीक है न्याय का। अब दोनों पक्ष इसकी परिक्रमा करेंगे और ईश्वर से सत्य प्रकट होने की प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हैरान थे कि बीरबल यह क्या कर रहे हैं। बीरबल ने दोनों को एक एक कर परिक्रमा करने कहा। वृद्ध महिला ने पूरी श्रद्धा से परिक्रमा की और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। जब जमींदार की बारी आई तो वह घबराया हुआ था। परिक्रमा करते समय वह बार बार बीरबल और सम्राट की ओर देखता रहा, जैसे डरता हो कि कुछ होने वाला है। तभी बीरबल ने चुपके से सिपाहियों को इशारा किया और जमींदार की झोली की तलाशी ली गई। उसमें महिला की जमीन के असली दस्तावेज थे जो उसने चोरी कर रखे थे। अकबर चकित थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यही सच्चाई है? बीरबल बोले, महाराज, जो सच्चा होता है उसके भीतर भय नहीं होता। जमींदार की आंखों में भय और असमंजस था, जबकि वृद्ध महिला की आंखों में आत्मविश्वास था। दरबार में सम्मान। सम्राट अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और मानव मनोविज्ञान की समझ बेजोड़ है। वृद्ध महिला की जमीन उसे वापस दिलवाई गई और जमींदार को दंड दिया गया। दरबार में तालियां बजीं। बीरबल को न्याय चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। दूसरी घटना, स्वप्न और सत्य। कुछ दिन बाद एक और रोचक घटना घटी। सम्राट अकबर ने दरबार में घोषणा की कि उन्हें एक अजीब सपना आया है, जिसमें उन्होंने खुद को एक सामान्य किसान के रूप में खेत में काम करते हुए देखा। अकबर ने दरबारियों से पूछा, क्या इसका कोई अर्थ हो सकता है? कुछ दरबारी बोले, महाराज, यह आपके पिछले जन्म का संकेत हो सकता है। कुछ बोले, यह अशुभ है, राजमहाराज को मजदूरी करते देखना अच्छा नहीं। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने कहा, महाराज, यह सपना एक संदेश है। किसान वह है जो धरती से जीवन उत्पन्न करता है। उसका श्रम ही राजाओं को अन्न देता है। यह सपना इस बात का प्रतीक है कि आप धरती से जुड़ाव बनाए रखें, अहंकार न करें। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण सपने से जीवन की सबसे बड़ी सीख दे दी। अंतिम परीक्षा, बीरबल की दूरदर्शिता। एक बार सम्राट ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, अगर एक दिन मैं राजा न रहूं तो तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, यदि आप राजा न भी रहें तो भी मैं आपको उसी सम्मान से देखूंगा जैसे एक दीपक बुझ जाए तब भी उसकी लौ की गरिमा याद रहती है। अकबर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह निष्ठा ही है जो तुम्हें विशेष बनाती है। तुम केवल बुद्धिमान नहीं, सच्चे मित्र भी हो। निष्कर्ष। सम्राट अकबर और बीरबल की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्ता और शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है सत्य, न्याय और बुद्धिमत्ता। बीरबल की दूरदर्शिता, उनके विचारों की गहराई और व्यवहारिक समझ आज के समय में भी प्रासंगिक है। कभी कभी एक झूठ को पकड़ने के लिए सीधे तर्क नहीं, बल्कि मानवीय स्वभाव की समझ की आवश्यकता होती है। और यही बीरबल की सबसे बड़ी विशेषता थी। शिक्षा। सच्चाई हमेशा सरल होती है, झूठ में भय होता है। स्वप्न भी चेतना के संकेत होते हैं, उन्हें समझने की दृष्टि होनी चाहिए। मित्रता और निष्ठा किसी भी राजसी वैभव से बड़ी होती हैं। न्याय केवल दस्तावेजों से नहीं, अंतर्मन की शुद्धता से भी तय किया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की परीक्षा। एक शिक्षाप्रद अकबर बीरबल कथा। प्रस्तावना।
मुगल सम्राट अकबर को उनकी प्रशासनिक योग्यता, न्यायप्रियता और दूरदृष्टि के लिए जाना जाता है। उनका दरबार भारतवर्ष का सबसे तेज दिमागों का संगम था। लेकिन उस सभा में जो नाम सबसे अधिक चमकता था वह था बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी और विवेकपूर्ण निर्णयों ने उन्हें दरबार का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति बना दिया था। यह कथा एक ऐसे प्रसंग पर आधारित है जब सम्राट अकबर ने स्वयं बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने का निर्णय लिया, एक ऐसी परीक्षा जो केवल एक चतुर और आत्मविश्वासी व्यक्ति ही पास कर सकता था। अकबर की योजना। एक दिन सम्राट अकबर ने सोचा कि बीरबल की प्रसिद्धि बहुत बढ़ चुकी है। हर समस्या का हल लोग बीरबल से ही चाहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दरबार के अन्य विद्वानों का मनोबल टूट सकता है। साथ ही उन्हें स्वयं भी यह जानना था कि क्या बीरबल वास्तव में इतने बुद्धिमान हैं जितना उन्हें समझा जाता है। सम्राट ने कुछ भरोसेमंद दरबारियों को बुलाया और एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, मैं बीरबल की परीक्षा लेना चाहता हूं, लेकिन बिना यह बताए कि यह एक परीक्षा है। योजना यह है कि हम एक झूठा मुकदमा दरबार में लाएंगे और देखेंगे कि बीरबल उसमें क्या निर्णय देते हैं। झूठा मुकदमा। अगले सप्ताह दरबार में एक व्यक्ति आया जो नगर का व्यापारी था। उसके साथ एक ग्रामीण व्यक्ति था। व्यापारी ने सम्राट के सामने फरियाद की, महाराज, इस व्यक्ति ने मुझसे कर्ज लिया था 50 स्वर्ण मुद्राओं का, लेकिन अब यह इनकार कर रहा है। मेरे पास गवाह नहीं, पर मेरा दावा सत्य है। ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, महाराज, यह आरोप झूठा है। मैंने कभी इनसे कोई कर्ज नहीं लिया। यह मुझे बदनाम करना चाहता है। दरबार में खलबली मच गई। बीरबल को इस विवाद को सुलझाने का आदेश मिला। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी। फिर बोले, यदि व्यापारी का दावा सही है तो अवश्य ही उसने पैसे किसी दिन विशेष को दिए होंगे। बताओ वह दिन कौन सा था? व्यापारी ने तुरंत उत्तर दिया, पिछले महीने की पूर्णिमा को मैंने इसे कर्ज दिया था। बीरबल ने ग्रामीण से पूछा, क्या तुम उस दिन कहाँ थे, यह बता सकते हो? ग्रामीण ने कहा, हाँ, मैं उस दिन अपने गांव के मंदिर में शिवरात्रि की पूजा कर रहा था। बीरबल ने आदेश दिया, दोनों को थोड़ी देर विश्राम दिया जाए। मैं शाम को निर्णय सुनाऊंगा। बीरबल की चाल। बीरबल ने एक सिपाही को भेजकर उस दिन के मंदिर की उपस्थिति की सूची मंगवाई। उसमें ग्रामीण का नाम था जो यह साबित करता था कि वह उस दिन गांव में था। अब बीरबल को व्यापारी की नीयत पर संदेह हुआ। उन्होंने व्यापारी को अकेले बुलवाया और बोले, मैं जानता हूं कि यह मुकदमा झूठा है, परंतु यह बताओ तुमने यह साजिश क्यों की? व्यापारी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, महाराज, सच यह है कि मुझे सम्राट ने आदेश दिया था कि बीरबल की परीक्षा ली जाए। यह मुकदमा झूठा है। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने कहा, अच्छा, तो यह सम्राट की परीक्षा है। अब देखना मैं इसका उत्तर कैसे देता हूं। निर्णय का दिन। अगले दिन पूरे दरबार में उत्सुकता थी कि बीरबल क्या निर्णय सुनाएंगे। बीरबल ने सिंहासन के सामने आकर कहा, महाराज, यह एक अत्यंत उलझा हुआ मामला है। कागजी सबूत तो कुछ नहीं है, परंतु न्याय का रास्ता हमेशा तर्क और विवेक से गुजरता है। उन्होंने सभी को चौंकाते हुए निर्णय सुनाया। दोनों पक्षों को 7 दिन की अवधि दी जाती है। यदि व्यापारी यह साबित कर दे कि उस दिन वह ग्रामीण उसके पास था, तो वह दोषी सिद्ध होगा। और यदि ग्रामीण यह सिद्ध कर दे कि वह मंदिर में था,
तो व्यापारी को झूठे आरोप के लिए दंड मिलेगा। फिर बीरबल ने वह सूची प्रस्तुत की जिसमें ग्रामीण का नाम था। सम्राट मुस्कराए। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं स्वीकार करता हूं कि यह मुकदमा मेरी ही योजना का हिस्सा था, पर तुमने इसे जिस बुद्धिमानी से सुलझाया वह प्रशंसनीय है। दूसरी परीक्षा, मूर्ख कौन? सम्राट अकबर बीरबल की परीक्षा लेने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक दिन दरबारियों के सामने बीरबल से प्रश्न पूछा, बीरबल, पूरे नगर में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबारी मुस्कराने लगे। यह प्रश्न बहुत ही अजीब था। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि अनुमति दें तो उत्तर देने से पहले नगर का एक चक्कर लगाना चाहूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। नगर भ्रमण और निष्कर्ष। बीरबल ने अगले दिन नगर में भ्रमण किया। वे विभिन्न लोगों से मिले, व्यापारी, कारीगर, किसान, साधु और भिक्षुकों से। 2 दिन बाद दरबार में उपस्थित हुए। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या उत्तर लाए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मूर्ख वह है जो बिना जाने, बिना समझे, अपनी शक्ति या पैसे के मद में गलत निर्णय करता है। और यदि ऐसे लोगों को अवसर दिया जाए तो वे दूसरों का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। अकबर ने पूछा, क्या तुमने किसी को देखा ऐसा? बीरबल मुस्कराए, हाँ महाराज, परंतु यदि मैं नाम लूं तो वह अपमान होगा। मूर्खता को पहचानना ही पर्याप्त है, उसका प्रचार नहीं। सम्राट मुस्कराए और बोले, तुम्हारी समझ, विवेक और संयम वास्तव में प्रशंसनीय हैं। तीसरी परीक्षा, राजा का मुकुट। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मान लो यदि मैं कुछ समय के लिए राजा न रहूं और यह सिंहासन किसी अन्य को दे दूं तो क्या तुम उस राजा की सेवा करोगे? बीरबल बोले, महाराज, मैं सेवा करूंगा, राजा की, पद की नहीं। यदि सिंहासन पर कोई योग्य व्यक्ति बैठे तो मेरी सेवा उसके लिए भी वैसी ही होगी जैसी आपके लिए है। पर यदि कोई अयोग्य व्यक्ति आए तो मैं केवल सच्चाई की सेवा करूंगा। अकबर ने कहा, मान लो एक दिन मैं स्वयं यह सिंहासन तुम्हें सौंप दूं, तब? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, तब मैं यह समझूंगा कि आप मुझसे एक बड़ी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि सत्ता परीक्षा है और सेवा तपस्या। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुम केवल चतुर नहीं बल्कि एक सच्चे सेवक और विचारशील व्यक्ति हो। निष्कर्ष। यह कथा हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता केवल शब्दों या उत्तरों में नहीं होती, वह व्यवहार, विवेक, धैर्य और आचरण में भी होती है। बीरबल ने यह सिद्ध किया कि सत्ता के समीप रहकर भी कोई विनम्र, न्यायप्रिय और सच्चरित्र बना रह सकता है। बीरबल की तीनों परीक्षाओं में उनके उत्तर हमें जीवन के 3 महत्वपूर्ण मूल्य सिखाते हैं। 1. सत्य का साहस। 2. मूर्खता की पहचान और उसका संयमित उत्तर। 3. सत्ता के प्रति विनम्र दृष्टिकोण। शिक्षा। परीक्षा चाहे जैसी भी हो, यदि व्यक्ति संयम, बुद्धि और विवेक से काम ले तो वह हर परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। बिना प्रमाण के आरोप से न्याय नहीं किया जा सकता। सत्ता का दंभ विनाश की ओर ले जाता है, पर सेवा का भाव सदा सम्मान दिलाता है। असली बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करे। अकबर का सपना और बीरबल की समझदारी। एक रोमांचक व शिक्षाप्रद अकबर बीरबल कथा। प्रस्तावना। बादशाह अकबर को कभी कभी अचानक कुछ विचित्र बातें सोचने की आदत थी। उनका मन सिर्फ प्रशासन, युद्ध और दरबारी मामलों तक सीमित नहीं था। उन्हें कल्पना, दर्शन और रहस्य से भी गहरी रुचि थी। और जब भी उनका मन इन चीजों में उलझता
तो वह एक ही व्यक्ति को याद करते, बीरबल। बीरबल, जो न केवल अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे, बल्कि एक सच्चे मित्र, आलोचक और विवेकशील व्यक्तित्व भी थे। उनकी बातें अकबर को न केवल हंसाती, बल्कि गहराई से सोचने पर भी मजबूर करती थीं। अकबर का विचित्र सपना। एक रात सम्राट अकबर को एक बड़ा ही अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि वे एक सुनहरी नगरी में हैं, चारों ओर सोने की इमारतें, चांदी की सड़कें और हीरों की नावें तैरती हैं। लेकिन उस नगरी में कोई बोल नहीं रहा, सभी मौन हैं, यहाँ तक कि पंछी भी चुप हैं। अकबर ने एक हीरे की कुर्सी पर बैठे एक संत से पूछा, यह कौन सी नगरी है? संत ने उत्तर दिया, यह वह संसार है जहाँ सच्चे, मौन, विवेकशील और निष्कलंक लोग रहते हैं। यहाँ केवल वही आ सकता है जिसने कभी झूठ, द्वेष या क्रोध नहीं किया हो। अकबर चौंक गए और अगले ही क्षण उन्होंने अपने आप को अपनी शाही शैया पर पसीने से तरबतर पाया। स्वप्न का प्रभाव। सपना अजीब था, लेकिन उससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि अगले दिन सुबह से ही अकबर का मन भारी हो गया था। वे न ज्यादा बोले, न किसी से हंसे। दरबारियों को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। बीरबल, जो बादशाह के भावों को बिना शब्दों के भी समझ लेते थे, ने ध्यान दिया कि सम्राट किसी गहन सोच में हैं। उन्होंने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या आप कुछ कहेंगे? आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं। अकबर ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, बीरबल, मैंने कल रात एक सपना देखा, ऐसा सपना जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। स्वप्न का रहस्य। अकबर ने पूरा सपना बीरबल को बताया। बीरबल ने गंभीरता से सुना, फिर पूछा, महाराज, क्या आप सोच रहे हैं कि वह नगरी असल में कहीं है या नहीं? अकबर बोले, नहीं बीरबल, मैं यह सोच रहा हूं कि क्या मैं उस नगरी के योग्य हूं। बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, यदि आपने यह प्रश्न स्वयं से किया है तो आप पहले ही अर्धपात्र बन चुके हैं। अकबर ने चौंक कर पूछा, अर्धपात्र? इसका क्या अर्थ? बीरबल बोले, जो व्यक्ति यह मानने लगता है कि वह संपूर्ण नहीं है, वही सुधार की राह पर है। उस नगरी का द्वार उसी के लिए खुलता है जो अपने दोषों को पहचान सके। अकबर गहराई से सोचने लगे। दरबार में घोषणा। अकबर ने निर्णय लिया कि वह इस सपने का अर्थ और भी गहराई से जानना चाहते हैं। उन्होंने पूरे दरबार के सामने एक घोषणा की, मैं चाहता हूं कि बीरबल एक ऐसा आयोजन करें जिसमें यह पता चल सके कि हमारे राज्य में कितने लोग हैं जो स्वयं को पूर्ण और पवित्र मानते हैं, जो यह दावा करें कि उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, अन्याय नहीं किया और क्रोध नहीं किया। पूरे दरबार में खलबली मच गई। बीरबल की युक्ति। बीरबल ने 3 दिन बाद एक विशाल सभा आयोजित की, जिसमें एक बड़ा सा पवित्र मंच बनाया गया था। उस मंच के सामने एक शिला, पत्थर, रखी गई थी, जिस पर लिखा था, जो स्वयं को पूर्ण, सत्यवादी, निष्कलंक मानता है, वह इस शिला को छुए। सभा में हजारों लोग आए, लेकिन कोई भी उस पत्थर को छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। सबको भय था, अगर मैं झूठा सिद्ध हुआ तो मेरी समाज में हंसी उड़ेगी। अंत में केवल एक व्यक्ति उस पत्थर की ओर बढ़ा, वह था एक वृद्ध सन्यासी। उसने धीरे से पत्थर को छुआ और कहा, मैंने सारा जीवन तपस्या में बिताया है, परंतु फिर भी मैं यह दावा नहीं कर सकता कि मैं पूर्णतः निष्कलंक हूं। मैं केवल यह जानने आया था कि कितने लोग अपने दोषों को पहचानते हैं। सभा मौन हो गई। बीरबल की घोषणा। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यह है हमारे राज्य का सत्य। यह शिला केवल एक प्रतीक थी, आत्मनिरीक्षण का।
हमने देखा कि लोग अपने दोषों को स्वीकारने से डरते हैं, परंतु इससे बड़ी बात यह है कि कोई झूठा दावा करने नहीं आया। यह दिखाता है कि हमारी प्रजा में विनम्रता है। अकबर मुस्कराए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरे स्वप्न को जीवन में उतार दिया। अब मैं समझ गया कि वह नगरी एक कल्पना नहीं बल्कि एक अवस्था है जहां हम सब पहुंचना चाहते हैं, परंतु पहले हमें अपने भीतर झांकना होगा। अकबर की अगली जिज्ञासा। लेकिन सम्राट यहीं नहीं रुके। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या मनुष्य बिना पूरी तरह पूर्ण हुए भी एक आदर्श जीवन जी सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आदर्श वह नहीं जो त्रुटिहीन हो, आदर्श वह है जो हर दिन स्वयं को सुधारने का प्रयास करे। अकबर ने कहा, क्या तुम मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखा सकते हो जो अपने दोषों को स्वीकारता हो और फिर भी समाज का मार्गदर्शक बना हो? बीरबल बोले, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं आपको कल एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल सम्राट को एक साधारण कारीगर के घर ले गए। वह व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बनाता था। घर साधारण था, लेकिन वहां एक गहरा संतोष था। बीरबल ने उस कारीगर से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? कारीगर मुस्कराया और बोला, मैंने अपने जीवन का प्रारंभ चोरी से किया था। पर जब मेरी माँ ने मुझे एक दिन रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसने केवल इतना कहा, बेटा, जो तुम बनोगे मैं वही माँ कहलाऊंगी। बस उस दिन से मैंने ईमानदारी को अपना धर्म बना लिया। अकबर यह सुनकर स्तब्ध रह गए। बीरबल बोले, महाराज, यह वह व्यक्ति है जो गलतियां कर चुका है, लेकिन उन्हें स्वीकार कर चुका है और जीवन को नया अर्थ दिया है। यही वह अवस्था है जो आपके स्वप्न की नगरी से मिलती है। अंतिम परीक्षा। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल से अंतिम प्रश्न पूछा, बीरबल, यदि वह सपना तुम्हें आता तो तुम क्या करते? बीरबल मुस्कराए और बोले, मैं सबसे पहले स्वयं का मूल्यांकन करता और फिर उस नगरी की ओर चल पड़ता, यह जानते हुए कि मैं वहां पहुंच नहीं सकता, लेकिन प्रयास तो कर ही सकता हूं। अकबर हंस पड़े और बोले, इसलिए ही तुम मेरे सबसे प्रिय हो, क्योंकि तुम पूर्ण बनने का दावा नहीं करते, परंतु पूर्ण बनने की दिशा में हर दिन एक कदम बढ़ाते हो। निष्कर्ष। यह कहानी न केवल बीरबल की समझदारी की मिसाल है, बल्कि एक गहरी दार्शनिक शिक्षा भी देती है। जीवन में स्वप्न और यथार्थ दोनों की अहम भूमिका होती है। स्वप्न हमें दिशा दिखाते हैं और यथार्थ हमें धरातल पर टिकाए रखते हैं। बीरबल ने साबित किया कि सच्चा विवेक केवल समस्या का हल ढूंढने में नहीं, बल्कि आत्मबोध और समाज को बेहतर बनाने में भी होता है। शिक्षा। आत्मनिरीक्षण ही आत्मोन्नति का मार्ग है। त्रुटिहीन बनने से अधिक आवश्यक है अपने दोषों को पहचानकर सुधार की दिशा में बढ़ना। सपना वह नहीं जो नींद में आए, सपना वह है जो जागते हुए सुधार की प्रेरणा दे। सच्चा राजा वह है जो स्वयं की जांच करने का साहस रखता हो। सच्चा मित्र वही है जो आपको सच का आईना दिखा सके। बीरबल की परीक्षा और अकबर का विवेक। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और उनके 9 रत्नों में से एक बीरबल की कहानियां भारत के हर कोने में प्रसिद्ध हैं। बीरबल की चतुराई, समझदारी और सहज बुद्धिमत्ता के किस्से न केवल मनोरंजक होते हैं, बल्कि जीवन के गूढ़ सिद्धांतों को भी सरलता से समझा जाते हैं। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब अकबर का मन घमंड, न्याय और सत्य की सीमाओं को परखने के लिए बेचैन हो उठा। इस बार उन्होंने न केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली, बल्कि स्वयं भी एक बड़े आत्ममंथन से गुजरे। शाही उदासी। शरद ऋतु की एक ठंडी सुबह थी।
हवा में हल्की नमी और धुंध थी। दिल्ली के शाही महल में अकबर ने अपनी खिड़की से नीचे के बागीचे को देखा और अचानक उन्होंने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। कोई दरबारी इस परिवर्तन को न समझ पाया। दोपहर होते होते उन्होंने अपने मुख्य दरबारियों को बुलाया। सबसे अंत में बीरबल आए। अकबर बोले, आज मेरा मन विचलित है बीरबल। मुझे लगता है जैसे मैं न्याय कर रहा हूं, पर शायद मैं स्वयं के बारे में गलत धारणा रखता हूं। क्या तुम मेरी परीक्षा ले सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। महाराज, आप जैसे न्यायप्रिय सम्राट की परीक्षा लेना मेरे लिए सौभाग्य होगा। परंतु क्या आप इस परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं? अकबर ने दृढ़ता से कहा, पूर्णतः। बीरबल की योजना। बीरबल ने 3 दिन की मोहलत मांगी और फिर तैयारी में जुट गए। उन्होंने गुप्त रूप से नगर के अलग अलग हिस्सों में कुछ विशेष पात्रों को चुना। एक गरीब किसान, एक व्यापारी, एक साधु, एक चोर और एक बच्चा। हर पात्र को एक विशेष भूमिका दे दी गई और उन्हें एक एक दिन बाद दरबार में बुलाने की योजना बनी। अकबर को केवल इतना बताया गया कि उन्हें कुछ अजनबियों की कहानियां सुननी हैं और न्याय करना है। उन्हें नहीं बताया गया कि यह बीरबल द्वारा रची गई परीक्षा है। पहला दिन गरीब किसान की गुहार। दरबार में एक बूढ़ा किसान आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में पीड़ा। उसने कहा, महाराज, मेरे खेत की भूमि के बगल से दरबारी गणेश का बगीचा है। उन्होंने अपनी दीवार खेत की भूमि पर खड़ी कर दी है। जब मैंने विरोध किया तो मुझे धमकाया गया। अब मेरे पास न जमीन है न हिम्मत। अकबर ने बिना कुछ अधिक पूछे आदेश दिया, गणेश को दरबार में बुलाया जाए। यदि शिकायत सत्य निकली तो उनकी दीवार तुड़वाई जाएगी और दंड भी मिलेगा। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। अकबर मुस्कुराए, उन्हें लगा उन्होंने न्याय कर दिया। दूसरा दिन व्यापारी की शिकायत। एक धनी व्यापारी दरबार में आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। उसने कहा, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरी दुकान से बहुमूल्य पत्थर चुरा लिया है। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा, लेकिन जब सैनिकों को बुलाया तो वह भाग गया। मैंने साक्षी भी दिए हैं। अकबर ने सैनिकों को आज्ञा दी, पड़ोसी को बंदी बनाओ। यदि चोरी सिद्ध हो तो उसे नगर से निष्कासित किया जाए। बीरबल अब भी शांत थे। तीसरा दिन साधु का अनुरोध। अब एक साधु आया। उसके कपड़े सादे, आंखें संयमी और स्वर विनम्र था। महाराज, उसने कहा, मैं एक आश्रम बनाना चाहता हूं, पर वहां के स्थानीय नेता मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं। क्या आप मुझे स्थान और सुरक्षा दे सकते हैं? अकबर ने तुरंत घोषणा की, राजकोष से भूमि दी जाए और हर महीने एक निश्चित अनुदान दिया जाए। आध्यात्मिक विकास के लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा। अब उन्हें लग रहा था कि यह परीक्षा केवल प्रारंभ है। चौथा दिन चोर की सच्चाई। इस दिन एक चोर आया, लेकिन वह डरा हुआ था। उसने कहा, महाराज, मैं चोर हूं। वर्षों से चोरी करता रहा, पर अब मैं बदलना चाहता हूं। मुझे काम नहीं मिलता, लोग मुझे पहचानते हैं और डरते हैं। क्या कोई रास्ता है कि मैं सामान्य जीवन जी सकूं? दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर बोले, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम्हारे जैसे लोगों को जेल में ही रहना चाहिए। बीरबल ने पहली बार सिर झुकाया। पांचवा दिन बच्चे की सरलता। अंत में एक छोटा बच्चा आया। वह नंगे पांव था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी।
महाराज, मेरी माँ कहती हैं कि राजा भगवान के जैसे होते हैं। मैंने आज सुबह भूख से रोटी चुराई थी। क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? अकबर मौन हो गए। उनके होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली। बीरबल ने धीरे से पूछा, महाराज, क्या आप इस पर निर्णय देंगे? अकबर ने कहा, हाँ, यह बच्चा निर्दोष है। यदि भूख चोरी करवा दे तो वह अपराध नहीं। इसके लिए नगर भंडार से प्रतिदिन भोजन दिया जाए। बीरबल का उद्घाटन। पांचों पात्रों के जाने के बाद बीरबल ने खड़े होकर झुकते हुए कहा, महाराज, आपने आज 5 निर्णय दिए। क्या अब आप यह जानना चाहेंगे कि ये घटनाएं सत्य थीं या नहीं? अकबर चौंक उठे। क्या तुम कहना चाहते हो कि ये सब मेरी परीक्षा थी? बीरबल बोले, जी हां। इन पात्रों की सच्चाई कुछ और है। किसान वास्तव में एक समृद्ध जमींदार है जो एक विधवा की भूमि हथियाना चाहता था। व्यापारी की चोरी का आरोप झूठा था, वह प्रतियोगी को बदनाम करना चाहता था। साधु वास्तव में एक भेष में धूर्त था जो भूमि हड़पने के लिए आश्रम का बहाना बना रहा था। अकबर स्तब्ध रह गए। और वह चोर? अकबर ने पूछा। वह वास्तव में सुधारना चाहता है। समाज उसे मौका नहीं देता। और वह बच्चा, वह अनाथ है, और उसका पेट भरना भी न्याय है। अकबर का आत्ममंथन। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मैंने न्याय किया था, परंतु बिना सत्य की तह तक जाए। क्या यह न्याय कहलाता है? बीरबल बोले, महाराज, यही तो परीक्षा थी कि सत्य केवल सुनने से नहीं, जांचने से मिलता है। अकबर ने स्वीकार किया। आज मैं स्वयं को केवल सम्राट नहीं, बल्कि एक शिष्य समझता हूं। तुम्हारी यह परीक्षा मेरे लिए शिक्षा बन गई। सारांश और शिक्षा। जो हम देखते और सुनते हैं वह पूरा सत्य नहीं होता। निर्णय लेने से पूर्व तथ्यों की गहराई में जाना आवश्यक है। समाज में परिवर्तन केवल आदेशों से नहीं, विवेक से आता है। सच्चा न्याय तब होता है जब सम्राट स्वयं से भी प्रश्न कर सके। उपसंहार। अकबर ने उन सभी पात्रों को बुलाकर उनके मूल रूप से अवगत कराया और उचित निर्णय किए। उन्होंने नगर में सुधार नीति लागू की, जिसमें सत्यापन, संवाद और पुनर्वास को महत्व दिया गया। बीरबल की परीक्षा ने केवल सम्राट को नहीं, बल्कि पूरे दरबार को सिखा दिया कि सच्चा न्याय वह है जो पूर्वग्रह से मुक्त हो और जो मानवता को केंद्र में रखे। और यहीं से जन्मी वह नीति, सुनो सबकी, पर निर्णय तब लो जब मन और बुद्धि दोनों एक हों। बीरबल की चतुराई और न्याय की जीत। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोकजीवन में ज्ञान, ह्यूमर और नैतिकता के सुंदर संगम के रूप में जानी जाती हैं। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि, चतुराई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। चाहे कोई संकट हो या दरबारी चालबाजी, बीरबल हर बार अपनी सूझबूझ से रास्ता निकाल लेते थे। यह कथा ऐसे ही एक प्रसंग की है जहां बीरबल न केवल अकबर को प्रभावित करते हैं, बल्कि पूरे राज्य को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। दरबार में नई बहस। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब विवाद लेकर 3 व्यक्ति आए। तीनों अलग अलग जिलों से थे और तीनों के पास एक ही दावा था कि उनके पास एक बहुमूल्य नीलम है जो कई पीढ़ियों से उनके परिवार में चला आ रहा है। अकबर ने उन्हें देखा और बोले, अगर एक ही नीलम है तो तीनों का उस पर अधिकार कैसे हो सकता है? पहला व्यक्ति बोला, जहां पनाह, यह नीलम मेरे पिता की विरासत है। 2 सप्ताह पहले खो गया था और मुझे वह इस व्यक्ति के पास मिला। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, यह नीलम मेरा है। मेरे दादा के पास था
और पिछले महीने मेरे घर से चोरी हो गया। तीसरा भी पीछे नहीं रहा। महाराज, यह नीलम मेरे बेटे ने नदी के पास पाया। यह किसी की संपत्ति नहीं है। जो पाए वही मालिक। तीनों की बातें सुनकर दरबार में खलबली मच गई। अकबर स्वयं उलझन में पड़ गए। इतने में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, इस विवाद को सुलझाना तुम्हारे बस की बात है। बीरबल ने मुस्कराकर सिर झुकाया। हुक्म की तामील होगी जहांपना। मुझे एक दिन का समय दें। बीरबल की प्रारंभिक जांच। बीरबल ने तीनों को अलग अलग कमरों में बुलाकर अलग अलग बातचीत की। उन्होंने सवाल पूछे जैसे, तुम्हारे पिता नीलम कहाँ रखते थे? क्या तुम्हारे नीलम पर कोई खास निशान है? क्या तुम्हारे दादा की कोई तस्वीर है जिसमें नीलम दिखे? बीरबल ने पाया कि तीनों के जवाब अधूरे और कुछ कुछ मेल खाते थे, पर कोई निश्चित प्रमाण नहीं था। बीरबल ने सोचा, यह मामला सच्चाई से ज्यादा लालच का है। अगर तीनों इस नीलम पर अधिकार चाहते हैं, तो उनमें से सच्चा मालिक कौन है, यह तो व्यवहार से ही पता चलेगा। बीज योजना। बीरबल ने तीनों को दरबार में बुलाया और कहा, हम कल यह तय करेंगे कि नीलम किसका है। पर उससे पहले मैं तुम तीनों को एक एक बीज दे रहा हूं। यह विशेष बीज है। इसे मिट्टी में बोकर कल दरबार में लाओ। जिसकी मिट्टी में सबसे सुंदर अंकुर निकलेगा, वही नीलम का असली हकदार होगा। तीनों व्यक्ति आश्चर्यचकित हुए, पर बीरबल की बुद्धि पर विश्वास था, तो वे चुपचाप बीज लेकर चले गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, बीज और नीलम में क्या संबंध है? बीरबल बोले, जहां पनाह सत्य का बीज पनपता है और झूठ का सूख जाता है। बस कल आपको उत्तर मिल जाएगा। अगले दिन का रहस्य। अगले दिन तीनों व्यक्ति अपने अपने मिट्टी के गमले लेकर दरबार में आए। पहला गमला हरा भरा था, उसमें एक सुंदर अंकुर निकला था। दूसरा भी कुछ हद तक विकसित था, पर तीसरे का गमला एकदम सूखा था। बीरबल ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम तीनों ने वही बीज बोया था जो मैंने दिया था? तीनों ने हाँ में सिर हिलाया। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह असली मालिक वह है जिसका गमला सूखा है। दरबार में शोर मच गया। अकबर बोले, यह कैसे संभव है बीरबल? बीरबल बोले, क्योंकि मैंने जो बीज दिए थे वे उबाले हुए थे, यानी उनसे कुछ नहीं उग सकता था। जिसने सच में बीज बोया उसका गमला सूखा रहा। बाकी दो ने कोई और बीज बदलकर बो दिया। इससे स्पष्ट होता है कि जो झूठ बोले वह लालची है। असली मालिक की पहचान। तीसरे व्यक्ति ने झुककर कहा, बीरबल, आपकी चतुराई ने मेरे सच को पहचान लिया। मैंने किसी लालच में बीज नहीं बदला, बल्कि सोचा कि शायद यह कोई परीक्षा है। बीरबल बोले, और तुमने उसे पार किया। यह नीलम अब तुम्हारा है और मैं सिफारिश करता हूं कि तुम्हें राज्य के न्यायिक तंत्र में विशेष स्थान दिया जाए। अकबर ने प्रशंसा की और बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरी परीक्षा, राजा का अहंकार। कुछ ही सप्ताह बाद अकबर को लगा कि बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता दरबारियों को असहज कर रही है। उन्हें लगा कि बीरबल को थोड़ी विनम्रता सिखाई जाए। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम बता सकते हो कि दुनिया का सबसे महान व्यक्ति कौन है? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह यह तो स्पष्ट है, आप ही हैं। अकबर ने चौंकते हुए कहा, मैं चाहता था कि तुम किसी दार्शनिक या संत का नाम लोगे। बीरबल बोले, जहां तक आपके राज्य की बात है,
आपसे महान कोई नहीं, लेकिन यदि अनुमति हो तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। गांव की यात्रा। बीरबल अकबर को एक छोटे गांव में ले गए। वहां उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति से मिलवाया जो सर्दी में भी खेत जोत रहा था। बीरबल ने पूछा, बाबा, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? बूढ़े ने कहा, मेरे लिए तो मेरी गाय सबसे बड़ी है। वही दूध देती है, वही मेरा सहारा है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, हर व्यक्ति के लिए सबसे महान का अर्थ अलग होता है। आपके लिए जो सत्य है वही किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने मुझे फिर से ज्ञान दिया। महानता केवल शक्ति से नहीं, सेवा और उपयोगिता से आती है। तीसरी कथा, बीरबल की जान की साजिश। कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे थे। उन्होंने एक योजना बनाई, बीरबल को एक ऐसे गांव भेजा जाए जहां कोई उसकी हत्या कर सके। उन्होंने अकबर से कहा कि वहां एक बहुत बड़ा विद्रोह हो गया है और केवल बीरबल ही उसे शांत कर सकते हैं। बीरबल को शक हो गया, फिर भी वह चल पड़े। गांव पहुंचते ही उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मुझे बताया गया है कि आप लोग विद्रोही हैं, पर मुझे तो आप में सच्चाई और सरलता दिख रही है। क्या आप मुझे अपनाएंगे? गांव वालों ने बताया कि यह झूठी अफवाह है और कुछ लोग दरबार से उन्हें बदनाम कर रहे हैं। बीरबल ने उन्हें समझाया कि यदि वे मिलकर काम करें तो उनकी छवि सुधर सकती है। बीरबल की वापसी और न्याय। बीरबल ने वापस आकर अकबर को सारी सच्चाई बताई। उन्होंने उन दरबारियों के नाम भी बताए जिन्होंने यह योजना बनाई थी। अकबर को गुस्सा आया। उन्होंने सभी को दरबार में बुलाया और कहा, जो अपने साथी की सफलता से जलता है वह राज्य के लिए घातक है। उन्हें सजा दी गई और बीरबल को राज्य समन्वय मंत्री की उपाधि दी गई। उपसंहार। यह कहानी केवल बीरबल की चतुराई की नहीं, बल्कि इस बात की है कि सच्चाई, धैर्य और विवेक से कोई भी परिस्थिति जीती जा सकती है। बीरबल ने एक बहुमूल्य पत्थर का मालिक तय किया, अकबर को महानता की परिभाषा सिखाई और एक साजिश को उजागर कर पूरे राज्य की सुरक्षा की। बीरबल के ऐसे अनगिनत किस्से हमें यह सिखाते हैं कि बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च रूप वह है जो दूसरों की भलाई में उपयोग हो। बीरबल की बुद्धिमानी, न्याय, नीति और निडरता। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी इतिहास में बुद्धिमानी और न्याय की प्रतीक मानी जाती है। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन अकबर ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी थी, जो उनके साहस और चतुराई का प्रतीक बन गई। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार बीरबल ने एक बड़े षड्यंत्र से न केवल खुद को बल्कि पूरे राज्य को बचाया और साथ ही अन्याय को मात दी। भाग एक अनोखा अपराध। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी पहुंचा। वह घबराया हुआ था, उसके कपड़े धूल से सने हुए थे और चेहरा तनाव में था। जहां पनाह, व्यापारी ने जोर से पुकारा, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरा कीमती सामान, जिसे मैं आगरा से दिल्ली ले जा रहा था, रास्ते में लूट लिया गया। अकबर ने चौकन्ना होते हुए पूछा, क्या लूटने वालों का कुछ पता चला? व्यापारी बोला, हुजूर, मुझे शक है कि इसमें शहर के कोतवाल का हाथ है। जिस मार्ग से मैं आया वही उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। सारी अदालत सन्न रह गई। कोतवाल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और उस पर इस तरह का आरोप किसी ने पहले नहीं लगाया था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इस मामले की जांच की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाती है। बीरबल ने सिर झुकाया, हुक्म की तामील होगी, जहां पना।
भाग 2 सूझबूझ की शुरुआत। बीरबल ने तुरंत अपनी जांच शुरू की। सबसे पहले उसने उस मार्ग का निरीक्षण किया जहां व्यापारी को लूटा गया था। वह गांव वालों से मिला, गार्डों से बात की और वहां के ढाबे वालों से भी पूछा। एक बूढ़े चाय वाले ने बताया, साहब उस दिन कुछ अजनबी लोग यहाँ रुके थे। उन्होंने बहुत सोना दिखाया था और कहा था कि वे दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन उनकी चाल ढाल लुटेरों जैसी थी। बीरबल ने पूछा, क्या कोतवाल भी उसी समय उस रास्ते से गुजरा था? बूढ़ा बोला, जी, लेकिन वह तो रोज आता जाता है। मुझे कुछ खास शक नहीं हुआ। बीरबल को अब कोतवाल से सीधे बात करनी थी। भाग 3 कोतवाल की परीक्षा। बीरबल ने कोतवाल को बुलवाया। उसे अलग कक्ष में बैठाया गया और केवल एक प्रश्न पूछा, यदि आपको अचानक बहुत सारा सोना मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कोतवाल हंसते हुए बोला, मैं उसे शाही खजाने में जमा करवा दूंगा, बीरबल साहब। बीरबल ने उसे गौर से देखा। उसके कपड़े नए थे, हाथ की अंगुली में एक महंगी अंगूठी चमक रही थी। बीरबल को शक गहराता गया। भाग 4 चालाक जान। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे शहर में यह अफवाह फैलाई कि बादशाह ने एक विशेष संदूक तैयार करवाया है, जिसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई हैं और वह उसे स्वयं कोतवाल की निगरानी में गुप्त स्थान पर ले जाना चाहते हैं। यह बात कोतवाल तक भी पहुंची। रात को कुछ नकाबपोश संदूक को चुराने आए, लेकिन वे पहले से ही तैनात गार्डों द्वारा पकड़े गए। उनमें से एक ने स्वीकार किया कि हमें कोतवाल साहब ने यह काम सौंपा था। बीरबल ने मुस्कराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह अपराधी सामने हैं। अकबर ने कोतवाल को बुलवाया और उस पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि होते ही उसे पद से हटा दिया गया। भाग 5 व्यापारी को न्याय। बीरबल ने व्यापारी का लूटा गया सारा सामान खोज निकाला और उसे लौटा दिया। व्यापारी रोते हुए बोला, बीरबल साहब, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने न केवल दोषी को उजागर किया बल्कि हमारी न्याय प्रणाली की गरिमा भी बचाई। भाग 6 दरबारियों की जलन। बीरबल की लगातार सफलता से कुछ दरबारी जलने लगे थे। उनमें से एक था राजा टोडरमल का भतीजा, राजकुमार रणविजय। उसने सोचा कि यदि बीरबल को दरबार से हटाना है तो उसके खिलाफ कोई ऐसी साजिश रचनी होगी जिससे वह शर्मिंदा हो जाए। रणविजय ने एक विदेशी यात्री को बुलवाया और उसे कहा, तुम बादशाह के सामने बीरबल से कुछ ऐसा सवाल पूछो जिसका उत्तर वह न दे सके। इससे उसकी साख गिर जाएगी। भाग 7 3 कठिन प्रश्न। अगले दिन दरबार में विदेशी यात्री आया और बोला, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा ज्ञानी है। क्या वह मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता है? अकबर बोले, बिल्कुल। विदेशी बोला, 1 यह बताइए कि पृथ्वी के केंद्र में क्या है? 2 कितने तारे आकाश में हैं? 3 मैं इस समय क्या सोच रहा हूं? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, पहला उत्तर, पृथ्वी के केंद्र में तो लोहा, मैग्मा और खनिज हैं, पर मनुष्यता के केंद्र में न्याय होता है, जो कि हम यहां दे रहे हैं। दूसरा उत्तर, आकाश में जितने तारे हैं उतनी ही बालियां मेरी पत्नी के सिर में हैं। अगर आप गिन सकते हैं तो मैं भी तारे गिन दूं। तीसरा उत्तर, आप सोच रहे हैं कि बीरबल इन सवालों का उत्तर नहीं दे पाएगा, और आप गलत सोच रहे हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। विदेशी यात्री निरुत्तर हो गया। भाग 8 साजिश का पर्दाफाश। बीरबल को शक था कि यह सब कुछ एक सामान्य यात्री की योजना नहीं हो सकती।
उसने यात्री को अलग से बुलाया और सीधे पूछा, तुम्हें किसने भेजा? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद यात्री बोला, मुझे रणविजय ने भेजा था। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबके सामने पूरी योजना उजागर कर दी। अकबर ने रणविजय को फटकार लगाई और उसे दरबार से निष्कासित कर दिया। भाग 9 बीरबल की विदाई और वापसी। रणविजय जैसे कई दरबारी बीरबल के खिलाफ थे। धीरे धीरे उन्होंने अकबर के कान भरने शुरू किए कि बीरबल बहुत घमंडी हो गया है। अकबर भी किसी कारणवश नाराज हो गए और उन्होंने बीरबल को कुछ समय के लिए दरबार से दूर रहने का आदेश दिया। बीरबल बिना कोई विरोध किए दरबार से चला गया। अकबर ने कुछ महीनों बाद अनुभव किया कि राज्य की व्यवस्था में गड़बड़ी आ गई है। विवाद सुलझ नहीं रहे थे, निर्णय पक्षपाती हो रहे थे। एक दिन उन्होंने अपनी अंगूठी नदी में गिरा दी और दरबारियों से कहा, जो व्यक्ति मेरी अंगूठी बिना गोता लगाए ढूंढ लाएगा वही योग्य है बीरबल की जगह लेने के लिए। सभी असफल रहे। एक दिन एक साधारण वेश व्यक्ति दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, आपकी अंगूठी इस मछली के पेट में है। मछली काटी गई और वास्तव में उसमें अंगूठी थी। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुम्हें पहचानना मुश्किल नहीं था। तुम्हारे बिना दरबार अधूरा था। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, एक सच्चा सेवक वही है जो समय आने पर पहचान बदल ले पर कर्तव्य न भूले। उपसंहार। इस कथा में बीरबल ने न्याय के माध्यम से भ्रष्टाचार को उजागर किया, चतुराई से षड्यंत्रों को मात दी और निडरता से सच्चाई का साथ दिया। यही गुण उन्हें अमर बनाते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि जीवन की गूढ़ सच्चाइयां भी सिखाती हैं, जैसे कि सत्य की जीत सदा होती है और बुद्धि व नीतियों का प्रयोग न केवल समस्याओं को सुलझाता है बल्कि समाज को दिशा भी देता है।